देखो ऐसा है, ये कह रहे अभी अनपढ़ किसान है, एक हमारा बुजुर्ग किसान बैठा है, आप इससे सवाल करो अंग्रेजी में, तो आपको ये जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। I am O.P. Daya. My name is O.P. Daya. I am ex-serviceman. I am a son of a poor farmer. Belongs to Sonipur district. My village name is Nahara. I must deliver a message through your channel to our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, as well as Agriculture Minister Narendra Tomar. हे गाइस, सो वेलकम टू मसला क्या है और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर कोई अपना न्यू ईयर बिल्कुल स्पेशल कुछ अलग करना चाहता है, तो हमने भी सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो इसलिए हम गए सिंगू बॉर्डर, बिकॉज व्हाट कुड बी द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट आवर न्यू ईयर देन बीइंग विद आवर फार्मर्स। लेकिन वहां जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वो 3 एक्ट्स हैं क्या जिनकी वजह से फार्मर्स इतने दिनों से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो। फर्स्ट, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। 1960 में भारत सरकार ने एपीएमसी एक्ट बनाया है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी, जिसे नॉर्थ इंडिया में मंडी या फिर बाजार समिति भी कहा जाता है। ये एक्ट गवर्नमेंट ने फार्मर्स को साहूकारों और जमींदारों की एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बनाया था। बेसिकली इस एक्ट के तहत फार्मर सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड एरिया की मंडी में ही अपनी फसल बेचेगा। इसके बाहर फसल की खरीद फरोख्त को इलीगल माना जाएगा। लेकिन अब फार्मर्स एपीएमसी ट्रेड एरिया के साथ साथ इंडिया के किसी कोने में भी अपनी फसल बेच सकते हैं, दैट इज इंटर और इंटरस्टेट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फार्मर्स को खुली छूट दे दी गई है कि वो जहां चाहे वहां अपनी फसल बेच सकते हैं। इसलिए वन नेशन वन मार्केट का भी काफी जिक्र हो रहा है। सेकंड, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट फॉर प्राइस एश्योरेंस एक्ट। ये वही एक्ट है जिसे मोटे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी कहा जा रहा है। इस एक्ट में मेंशन किया गया है कि अब स्पॉन्सर्स फार्मर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड द प्राइसेस कैन बी फिक्स्ड बिफोर हैंड। और इस एक्ट में एग्रीमेंट का पूरा मेथड मेंशन किया गया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे तैयार होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, प्राइसेस कैसे फिक्स किए जाएंगे या फिर पेमेंट कैसे होगी। और यही तो एक्ट है जो फार्मर्स का मेजर कंसर्न है। फार्मर्स का कहना यह है कि एपीएमसी से फ्रीडम और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर पहले तो सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर लाएगी और फिर अपना हाथ पीछे कर लेगी। बिकॉज अब बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मर से डायरेक्टली उनका प्रोड्यूस खरीद सकती हैं, तो उन्हें मंडी जाने की जरूरत नहीं, जहां पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। स्टार्टिंग में तो कंपनी अच्छे ऑफर और इंसेंटिव देकर फार्मर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, जस्ट लाइक जियो, जिससे धीरे धीरे करके मंडी सिस्टम खत्म हो सकता है। और तब फार्मर्स के पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी एक्सेप्ट सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू प्राइवेट प्लेयर्स, व्हिच मे लीड टू एक्सप्लॉयटेशन इन फ्यूचर। और तो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है। हालांकि पहले भी सिर्फ एक पॉलिसी थी और आज भी सिर्फ 6% फार्मर्स एमएसपी में अपनी फसल बेच पाते हैं। लेकिन उन्हें डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर घुसा रही है ताकि उन्हें एमएसपी ना देना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फूड सिक्योरिटी ऑन व्हीट एंड राइस टू अप्रॉक्स 81 करोड़ पीपल, व्हिच कॉस्ट lakhs of crores टू गवर्नमेंट। और ये वही फूड है जो एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स से एमएसपी पर खरीदती है और आप तक पहुंचाती है थ्रू राशन शॉप्स। थर्ड, एसेंशियल कमोडिटी एंड अमेंडमेंट एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लाया गया, जो कि एसेंशियल कमोडिटी के स्टोरेज को रेगुलेट करता है और अगर कोई लिमिट से ज्यादा स्टोरेज करता है तब उसे क्रिमिनल एक्ट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन हाल ही में जो इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद ये रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जैसे कि वॉर, फेमाइन, नेचुरल कैलेमिटी में ही लागू होंगी। यानी अब कितनी भी स्टोरेज की जा सकती है एंड अनलिमिटेड स्टॉकिंग्स कैन बी हेल्ड, व्हिच कैन लीड्स टू आर्टिफिशियल डिमांड एंड प्राइस फ्लक्चुएशन। तो ये थे वो 3 एक्ट्स। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। हमने वहां पर एक्ट्स की पीडीएफ के लिंक और साथ साथ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिंक मेंशन कर दिए हैं। तो अब चलते हैं सिंगू बॉर्डर, लेट्स गो। 60 फ्रेम्स तो ले रहा ना। कितने समय से यहाँ पे हो? मैं तो 24 तरीक का 24 तारीख से आप यहीं पे हो? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ।
24 दिसंबर से ना? हाँ 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 तो करीब मतलब 6-7 दिन हो गए हैं, तो 6-7 दिन। हाँ जी, पिछली दा अच्छा नवंबर 24, मतलब महीने से ऊपर ही हो गया है। साल दा अच्छा अच्छा अच्छा। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਆਇਆ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਠੰਡ 'ਚ ਠਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 8 ਦਿਨ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵੈਸੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਟਰੈਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ। अच्छा 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 ठीक है। तो आपकी फैमिली भी आई हुई है, आप अकेले हो? नहीं फैमिली नहीं आई हुई है, ये फैमिली है हमारी। तो अंकल जी यहाँ वैसे तो दिल्ली ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे वगैरह हो रहा है? ਓਏ ਜੀ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਠੰਡ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਠੰਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठंड है जी, ठंड की है नहीं, कोई खास नहीं ठंड है। तो मतलब यहाँ पे कैसा सिस्टम आपका चल रहा है? जैसे कि आप सारी चीज़ें तो यहाँ पे आप लेके आ ही चुके हो। हाँ हाँ। सारी चीज़ें तो अभी आपका क्या कहना है कि अभी जब तक ये सरकार कुछ नहीं कर रही, अभी ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕਣੇ ਚੱਲੂਗਾ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕਣੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। मतलब जब तक सरकार कुछ नहीं करती तब तक यहीं पे है। ਐਵੇਂ ਹੀ ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा। भाई छोटा बुजुर्ग बच्चा हमारी माता बहनें सड़कों पे पड़ी हुई है। हमने पहली बार इतना आंदोलन देखा है। इतनी सर्दी है, वो तो लोग गरम कमरे में रहते हैं। अरे किसान की तो सोचो, बरसात भी पड़ती है, धुंध भी पड़ती है, तो कोई मकान तो हमारा है नहीं, हम सड़कों पे अपना गुजारा करते हैं। तो ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार ने ऐसे प्रेजेंट किया है आड़तियों को या मिडल मैंस को कि वो लोग एकदम प्योर विलन है, वो सारा पैसा किसानों का खा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में उनका क्या असर है? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਥੋੜੀ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਏ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਾਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਆੜਤੀਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ। ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜ ਫੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਆੜਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਕਾ ਬਸ। ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਖਾ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥੋਂ? ਕੁਝ ਵੀ नहीं खाते। और ये जो कह रहे हैं कि आड़ती का रोल खत्म कर देंगे हम, अगर आड़ती खत्म हो गया तो फिर आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? ਨਹੀਂ ਆੜਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਊ, ਜਿਹੜਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਆੜਤੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ATM ਆ, हाँ हाँ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆੜਤੀਏ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਆ। वो विलन नहीं है, वो सहयोगी है। जब हम फसल बेचते हैं उनके पास बेचते हैं, आड़तियों के पास लेके जाते हैं मंडियों में, वो हमें वहाँ पे साधन प्रोवाइड करते हैं फसल बेचने के लिए। वो जब भी कोई ज़रूरत होती है, कोई बीमार होता है या कोई शादी करनी है बच्चे के, बेटे की, बेटी की, तो वो ज़रूरतें अपनी वहीं से पूरी करता है, आड़ती के पास से ही जाकर। ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा हो रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, मतलब एक तरह से वो आप लोगों की मदद ही कर रहे हैं। सो हेयर आर सम फैक्ट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जिन स्टेट्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की है उनमें टॉप पे है पंजाब और हरियाणा। दे आर नोन एज द एग्रीकल्चर स्टेट्स एंड द वीट बास्केट ऑफ इंडिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कि देश में जितना भी गेहूं और धान का प्रोक्योरमेंट होता है थ्रू MSP एंड APMC, उसमें से 45% हिस्सा पंजाब और हरियाणा से ही आता है। और तो और पूरे देश में एवरेज फार्मर इनकम जो है वो इन्हीं 2 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है वो बिहार में है। तो जैसे कि आप यहाँ पे अकेले हो पर वहाँ फैमिली घर पे होगी, तो उनसे बात कैसे हो रही है? या फिर बात फोन से कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ जाना नहीं हो पा रहा? जाने की कोई बात ही नहीं। वहाँ भी दलेर हैं, सभी परिवार वाले दलेर हैं, अपना काम सभी कर रहे हैं। खेती का काम हो रहा है वहाँ, सारा जो भी है किसानी का रे डाल रहे हैं, पानी दे दिया कणक को, सब काम हो रहे हैं पीछे।
एक मेंबर आ जाता है घर का, जहाँ पे 2 मेंबर आ जाते हैं, बाकी घर में काम कर रहे हैं। 40 दिन हो गया 40 यहीं पे, एक बार भी घर नहीं गए, यहीं पर बैठे हैं। तो घर से अभी 29-30 को घर से फ़ोन आया पत्नी का, वो बोलती है कि थोड़ी बीमार थी, तो वो लोकल डॉक्टर जो गांव में होते हैं उनके पास गए, तो उन्होंने किसी ने दवा नहीं दी, क्योंकि उसमें सिम्टम है जो वो कोरोना वाले आ रहे थे, जैसे स्मेल नहीं आ रही थी, टेस्ट नहीं आ रहा था, वो आ रहे थे। तो वो बोले भी आप टेस्ट कराओ, ऐसे दवाई नहीं हुई। तो पटियाला गए, जो हमारे वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बड़ा, वहाँ पे डॉक्टर से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने भी दवा नहीं दी, वो बोले कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। अब दूसरे दिन जाके टेस्ट करवाया, तो वो बोलते हैं अभी 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। तो 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आई तो फिर नेगेटिव आई। लेकिन एक बात तो है ना कि 2 दिन दिमाग पे तो टेंशन रहेगी ना, घर में पत्नी है, छोटा सा 6 साल का बच्चा है, तो जाने आने में दिक्कत होगी। सरकार तो कह रही है कि मंडियां बंद नहीं होंगी और ना एमएसपी खत्म होगा, लेकिन फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? नहीं, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ, 2 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, 23 ਫਸलें हैं। 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 2 ਚੋਂ ਵੀ। ਜਦ 23 ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਣਕਰ ਪੈਡੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, उधर साड़ी लुट होंदी है शरेआम, इन्हां दोहां फसलां ते भी लुट होने लग जूगी। फार्मर्स का कहना है ऐसा कि ये जो मंडी सिस्टम है, ये बिल्स आने के बाद ये मतलब लॉ अब तो बन चुका है, ये एक्ट बन चुका है, इनके बाद ये मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा डर क्यों है फार्मर्स को? ऐसा डर इसलिए है, रिलायंस जियो आया, थोड़ा सस्ते दिया शुरुआत में, तो जो दूसरी कंपनियां के थे ग्राहक थे, वो सभी दौड़े जियो की तरफ आ गया, ये सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जब मंडी के बाहर ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का जो हो रहा है सिस्टम, खरीद फरोख्त होगी, हाँ खरीद फरोख्त होगी, तो वो जो मंडी के बाहर होगा वो उस पर टैक्स नहीं है, मंडी के अंदर टैक्स है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा भाव है जो फसल का, तो वो थोड़ा ज़्यादा देगा, ठीक है ना। तो वो सभी लोग हैं जो थोड़ा के चक्कर में बाहर चले जाएंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी में कोई जाएगा नहीं, तो मंडी क्या करेगी? मंडी ऐसे ही नहीं है कि ये जगह अलाउड कर दिया तो मंडी हो गया। मंडी जहाँ किसान जाएगा, मंडी तो वो बन जाएगी। प्राइवेट मंडी भी सेटअप हो जाएगी। हाँ, प्राइवेट तो वो सरकारी मंडी है जो खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो फिर जब मंडी खत्म हो गया, फिर तो वो प्राइवेट तो जो लूट शुरू हो जाएगी। नहीं, मंडी खत्म हो जूगी, पता सानू पता की आ, पहला हौली हौली 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ 100-200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। जब वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आएगा, जब लोग नहीं आएंगे तो बंद कर देंगे। ਵੇਚਣ ਆਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਵਾਗੇ ਗਰਵਾੜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਬਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ समझ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ नहीं जाते, हाँ चाहे कुछ हो जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमारे देश की जो जीडीपी है उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर करीब 50% तक कंट्रीब्यूट करता था, जो कि आज घट के 15 से 16% पे आ चुका है। बल्कि आज भी 60% ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। 2018 और 19 के एक डेटा के हिसाब से इंडियन फार्मर्स की एवरेज इनकम सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये प्रति महीना है। चौंकाने की बात तो यह है कि 52% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कर्जे में है। और तो और NCRB के एक डेटा के हिसाब से 2018 और 19 में कुल मिला के 20,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स ने सुसाइड कमिट किया। तो अभी सरकार ने कहा है कि 4 तारीख को बैठक है इस एक्ट से रिलेटेड, तो आपको ऐसे कोई उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी या फिर? सरकार तो कोई उम्मीद नहीं, पर सरकार को मना के हटाएंगे। जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हिलेंगे नहीं? नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। अगर जितना मर्जी वक्त ला जाए, 5, 6, 8, 10 महीने, साल लग जाए, कितनों साल लग जाए, जब तक सरकार मानेगी नहीं, हिलेंगे नहीं। यहाँ से उम्र बीत जाएगी, हिलेंगे नहीं। लेकिन जट हैं पंजाब के। पहले तो हमारा राजा था 6 महीने का, तो अब हमारा राजा 6 साल तोड़ी का भी हो चुका है।
तो हम 6 साल थोड़ी डिगेंगे नहीं, और बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे हैं किसान, किसी की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, और ना तोड़ फोड़ किसकी है, हमारा नुकसान है, तो हम ना किसी पर कोई डंडा उठावेंगे, ना लाठी उठावेंगे, ना पत्थर उठावेंगे, अपने शांतिपूर्ण आंदोलन अपना कर रहे हैं। इतने थोड़ी हमारी मांगे नहीं मानी जाती, इतने थोड़ी हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे हमारे 6 साल लग जाओ। मोदी मान जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो ये जब तक ये नहीं मानेगा नहीं, ये दुनिया बढ़ चढ़ कर यहाँ आंदोलन चलता रहेगा। कुछ नहीं चलो, क्यों मारना, क्या करना, क्यों अभी हमारा अनाज पैदा है, आगे भी हमारे गेहूँ आ जाएंगी, सब्जी हमारा पैदा होगी, अपना पेट के खाए, सारे देश को भी खुआ रहे हम नहीं खाऊंगे घर बैठ कर। पूरा संसार किसान के ऊपर है, किसान ने खेती करा है, वो सब्जी करा है, अनाज पैदा कर, हम जब सारे संसार को खुआ रहे, हमारे पास बेचा आप नहीं खाया जाएगा। तो मोदी को बोलो ये कानून माफ कर दे, हम अपने करते नहीं जाए। 6 महीने का तो इसलिए ना लेके आए हैं कि साल का राशन खराब ना हो जाए। ये तो अभी तो शुरुआत है, आने लग गया राशन, तो खत्म नहीं होगा। जितना टाइम है नहीं मनेगा उतना टाइम तो बस मोदी ने कदे पिंडी नहीं खाती, उन्हें लंगर जाते ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਰਨਾ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਦੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਧਰਨਾ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਿੜਕਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਥੋੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਛਕਣ ਦੇ ਜਾਣਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ गो बैक। नैरेटिव चला रहे हैं कि ये कैसे फार्मर हो सकते हैं, तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं ये। नहीं पिज्जा हम अपना तैयार करके खा रहे हैं, सरकार से तो ले नहीं रहे हैं। सरकार को क्या चीज है, क्या दे देगी हमें, हम सरकार को देते हैं, तो वही उसके पास तो है ही नहीं कुछ। किसी ने बहुत बढ़िया कोरोना के टाइम कितना सारा सिस्टम बंद हो गया, चला तो सिर्फ किसान। देश की रक्षा के लिए सीमों पे हमारा जवान खड़े हुआ है, और देश के पेट भरने के लिए किसान खड़े हुए हैं। सही गल है, सही गल। तो ये हमने पहली बार देखा है, एक तरफ सड़क पे किसान खड़ा और एक तरफ गोली सद दो वहाँ जवान खड़ा, दोनों को सामने आमने सामने कर दिया। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मोदी साहब, ये आपने जो फैसला आप ये सोच रहे हो नहीं, ये हम होने नहीं देंगे, ना हम देश को बिकने देंगे और ना हम देश को टूटने देंगे। जितनी ये ट्राली यहाँ पर है, इससे ज्यादा और आ जाएगी। और यहाँ पे कितनी होंगी लगभग ट्रालियाँ? ट्राली को तो गिनती नहीं है कोई। दो शर्तें हमारी मानी है नहीं, ये तो हमारा इतना मुद्दे नहीं था। मुद्दा तो हमारा 3 काले कानून का था सबसे ज्यादा। तो अगर अभी तो सिर्फ पराली के लिए उन्होंने, ये तो पराली परूली का तो मुद्दा इन्होंने अपने आप कागजा में बना रखा था, किसान को धमकी देने के लिए। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। मेन मुद्दा तो हमारा रह रहा है 3 काले कानून का। अच्छा हाँ, वो तो हम 4 तारीख के बाद देखे। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, और ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿਣਾ है, ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ खेती कर रहे हैं। बच्चे IAS बन रहे हैं अंकल। हाँ, और एक तरह से बता रहे हैं कि फार्मर्स को बहका दिया गया है, इन्हें पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। ये ऐसी बात थोड़ी है, जो चीज़ पैदा कर रहा है उसको मालूम ही नहीं क्या है, जो जमीन पे डील कर रहा है हाँ उसे सब मालूम है। कितनी फसल बोनी है, कितना बीज डालना है, क्या निकलना है, वो कहाँ कैसे बेचते हैं, क्या होता है, वो सब मालूम है। वो पहले वाली बात थोड़ी रह गई। अब तो सोशल मीडिया है, सब पता चलता है। हर कोई आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह सब चला रहे हैं। तो ये बात नहीं रही, वो पहले वाली बातें थी। कुछ टीवी पे जो आ रहा है वो दिख रहा है, वही है, बस वही है, सच है, वही झूठ है, वो नहीं है। अब हर के जेब में टीवी है, वो सबके पास पावर वो दिखता है क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। 9 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक बैठे ने, ਇਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਓ ਜਾ। देखो ऐसा है, ये कह रहे अभी अनपढ़ किसान है, एक हमारा बुजुर्ग किसान बैठा है, आप इससे सवाल करो अंग्रेजी में, तो आपको ये जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं।
किसान का बेटा कितनी अच्छी बात बोली है। बिना पढ़े लिखे। I am O.P. Daya. My name is O.P. Daya. I am ex-serviceman. I am a son of a poor farmer. Belongs to Sonipur district. My village name is Nahara. I must deliver a message through your channel to our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, as well as Agriculture Minister Narendra Tomar. Thus, they have to take these bills back. They have to take these bills, यानी रद्द करने चाहिए उनको. Otherwise, they are not going to back safely to their homes. These are the poor farmers under the conspiracy. There's agriculture bill they have assigned to us, and we are not going to accept it at any cost. He must realize that he is telling himself a chowkidar, but he is the chowkidar of the big bureaucrats like Ambani Adani. He is not chowkidar of India. One more thing, he has told himself that we are Akalis and terrorists. So in lieu of that, I will deliver a message to our CM Haryana Manohar Lal Khattar that if you are the terrorists, then you are the mastermind of those guys. These guys, we are sitting, 42 farmers have been killed so far in this winter cold, and they are sleeping in the AC's room. They must feel shame on their part that being the prudent king of India, they are sleeping in the AC room. So far they have not come back. Among us farmers 92 and 82 years old people are shivering in the severe cold, and 42 people have been suicide so far. And the more in the last decade, in a 5 years, previous 5 years, 2,50,000 during this loan, because they are unable to pay this bill. So they have suicide itself. So one more thing I will tell you, that these farmers are the backbone of the universe. He is feeding it to every these creatures on this earth. Titi se leke hathi tak khulata hai, and now he wants to trap them. He's thinking so that they are so innocent, or they are uneducated people. So we are educated also. So they must come here among these farmers. So this matter should be solved by the consent feeling of both the parties, farmers and the ruling government. So I will deliver again, repeat this thing to you, that this message should go to our PM as well as Agriculture Minister as well as Haryana CM Khattar. Now he is Khattar, he is a Khattar. I will say he is a Khattar, and he has to change his name. Singhu border instead of Singhu battle, they have to change this name as Singh border. Now Singhs are roaring here, and they are waiting for this prudent king. Why? Because he has done the fraud. Under conspiracy, they have created this agricultural bill, and they have issued to us, they have assigned to us. But we are not illiterate. तो आज हमारे यहाँ आना सफल हुआ, जो हम चाहते थे बहुत दिन से करना, वो फाइनली हमने आके पूरा कर दिया है. हमारा न्यू ईयर हमने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया. एक नंबर न्यू ईयर भाई, एक नंबर. इससे बढ़िया न्यू ईयर नहीं हो सकता हमारा. मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा गुस्सा होगा, पर बहुत शांति से, बहुत प्यार से प्रोटेस्ट चल रहा है. बहुत ही बढ़िया. कोई हल्ला वगैरह कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो रहा हो. सो दैट्स इट फ्रॉम मसला क्या है. हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. सी